क्या कहेंगे लोग, यह है सबसे बड़ा रोग। यस दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले ये सोचने लगते हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं इस काम को करूंगा तो इस बारे में लोग क्या कहेंगे। बहुत बड़ा डर है और इसी की वजह से हम सफल नहीं होते। आज मैं उस डर को दूर करने की कोशिश करूंगा। माई सेल्फ डॉक्टर पीयूष पंचाल, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आई एम ए कॉर्पोरेट एंड मार्केटिंग ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस लोगों की बातों को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताना चाहूंगा कि एक बाप और बेटा मेले से एक घोड़ा खरीदते हैं और वहां से निकलते हैं तो बाप अपने बेटे को बोलता है कि बेटा तू घोड़े के ऊपर बैठ जा, और बाप नीचे चलता है। तो आगे जाते हैं तो गांव का चौराहा आता है। वहां पे कुछ फालतू लोग बैठे होते हैं जो फ्री में एडवाइस देते हैं। वो लोग आते हैं, वहां पे देखते हैं कि बेटा ऊपर बैठा, तो बेटे को उसको कहते हैं कि शर्म नहीं आती क्या, तू इतना जवान होके घोड़े के ऊपर बैठा है और तेरे बाप नीचे चल रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती है क्या? तो बेटे को गिल्टी फील हो जाती है कि यार बात तो सही है। वो नीचे उतर जाता है और अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी आप घोड़े के ऊपर बैठ जाइए। फिर वो दोनों वहां से आगे निकलते हैं और एक गांव आता है और एक चौराहा आता है जहां पे फ्री लोग बैठे होते हैं। और भी वो वापस आते हैं और बोलते हैं यार, उसके पिताजी को बोलते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, आपका फूल जैसा लड़का, आपका फूल जैसा बेटा जमीन पे चल रहा है और आप घोड़े पे आराम से बैठे, आपको शर्म नहीं आती, आप कैसे बाप हो? उसके पिताजी को गिल्टी फील होने लगती है कि बात तो सही है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों नीचे चलेंगे, घोड़े पे कोई नहीं बैठता है। तो वो नीचे चलने लगते हैं। फिर आगे जाके एक गांव आता है, फिर चौराहा आता है, फिर फ्री लोग आते हैं। वो लोग इनको देख के हंसने लगते हैं कि पागल हो गए क्या, इतना बढ़िया घोड़ा लिया और ये लोग दोनों नीचे चल के जा रहे हैं, तो घोड़ा किसके लिए लिया, उस पर बैठो ना। तो वापस कंफ्यूज हो गए बाप बेटे कि अब क्या करे। तो एक काम करते, हम दोनों घोड़े पे बैठ जाते। तो बाप और बेटे दोनों घोड़े पे बैठ जाते। फिर आगे जाते और एक गांव आता है और चौराहा आता है और फ्री एडवाइस देने वाले लोग होते हैं वहां पे। और वो लोग आते हैं, बोलते शर्म नहीं आती क्या, इतना मासूम सा घोड़ा है, इतना मूक प्राणी है जो बोल भी नहीं सकता है, और उसके ऊपर आप दोनों लोग बैठ गए। कितना वजन आता होगा इसके ऊपर, कितना दर्द होगा, इसके बारे में तो सोचो। घर ले जाना है या बीच में रास्ते में ही मार डालना है? तो वो दोनों गिल्टी में आ गए कि यार बात तो सही है। वो दोनों उतर जाते और फिर सोचते कि अब क्या करें। तो एक काम करते, उसके बाप उसके घोड़े के दोनों पैर बांध देते रस्सी से और बीच में बांस डालते हैं, बम्बू, और उसको दोनों तरफ से, एक तरफ बेटा उठाता है और एक तरफ बाप उठा के दोनों चलते हैं। फिर आगे गाँव आता है तो लोग हंसने लगते हैं कि यार दुनिया में पहली बार ऐसा सीन देख रहे हैं कि लोग घोड़ा लाते हैं उस पे बैठने के लिए, घोड़ा आदमी को लेके जाता है, उठा के जाता है, और यहाँ पे कुछ उल्टा ही है। यहाँ पे ये लोग, मूर्ख लोग घोड़े को उठा के जा रहे हैं, तो घोड़ा लाए किस लिए? इतना दिमाग खराब हो जाता है बाप बेटे का कि वो कत्ताल के उस घोड़े को उसी गांव में छोड़ के चले जाते। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप कुछ भी करो यार, लोगों को कहना है तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। यस दोस्तों, जब हम काम शुरू करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो लोग हमें कहते हैं पहले, कैसे बिजनेस में लग गए, शर्म नहीं आती, प्रोडक्ट बेचने जाओगे क्या, चेन वाला बिजनेस करने जाओगे, शर्म नहीं आती, इससे अच्छा कोई और जॉब कर लेते, तेरा कुछ नहीं होने वाला है। फिर आप कुछ कमाने लगते हो और कुछ इनकम दिखती है, फिर लोगों से बात करते हो तो लोग कहते हैं देखते हैं यार ये तो थोड़ा बहुत आ रहा है, तू कितना सफल होगा, ये तो थोड़े महीने चलेगा, उससे आगे चलने वाला नहीं है। उसके बाद आप पूरे सफल हो जाते हो और फिर लोगों के पास जाते हो, तब लोग कहते हैं ये तो तेरा नसीब था यार, बाकी कौन सफल होता है, ये तो ऊपर वाले की कृपा है, बाकी तेरे में कुछ ऐसा नहीं था। या तो कुछ उल्टा कहेंगे कि हमें पहले से पता था तू कुछ करने वाला है। ये दोनों सेंटेंस लास्ट में आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं लोग तो कुछ कहने ही वाले हैं, तो उसको दिमाग में मत लीजिए। ईश्वर ने दो कान दिए हैं, एक कान से सुनिए और दूसरे से निकालिए, और अपने पद से कभी भी मत हटिए। बहुत लोग हटाने के लिए आएंगे, लेकिन हमें हमारे पद को पकड़ के चलना है।
यस दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।